नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जैसा फ्राइडे को हम लोग करते आ रहे हैं, थोड़ी अंकों की बात कर लेंगे, थोड़ी अरिथमेटिक प्लस माइनस। और ये जो मैं आपके साथ ये बात करता हूं कि कहां पे बीजेपी स्ट्रांग, कहां पे कमजोर, उसके पीछे कारण भी है। वो मैं आता हूं, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए क्यों ये सब चीजें बताई जाती हैं। जैसे कल आपने देखा ब्रिटेन में क्या हुआ। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 45 दिन में कहा हमसे नहीं हो पाएगा, वो झोला उठा के चल दें। अब वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहां पे भी है लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारे यहां भी है। श्रीलंका में भी जो हुआ है वो हम सब लोग से छुपा नहीं है। दुनिया में जो ये समस्या आ रही है, उससे अपने को दूर रखना और अपने को ये मानना कि नहीं हमारे यहां ये तो हो ही नहीं सकता है, और एक आम जन को इस मुगालते में रखना कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम लीडर बनेंगे, हम कितने ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, बहुत बढ़िया भविष्य होगा, इत्यादि इत्यादि। इसको कहते हैं डिनायल मोड में है आप तैयारी नहीं है ये करने के लिए। क्योंकि आप क्या बेच रहे हैं इस समय? आप बेच रहे हैं दीपावली के से एक दिन पहले 23 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में आके 17 लाख दीपक जलाएंगे। मतलब अगर आज दुनिया एक आर्थिक मंदी से जूझ रही है, महंगाई से ये देश जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसमें 17 लाख दिए। मैं उसके गणित में नहीं जा रहा हूं। सरकार तो कहेगी कि वो शायद 1 पैसे का एक दिया है या 10 पैसे का एक दिया, जो भी गणित हो। 17 लाख दिए का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना का कोई औचित्य है? कोई औचित्य है? उसी तरह से मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बीजेपी क्यों करती है। वो इवेंट बनाती है, उस इवेंट के चारों तरफ इस चीज को करती है जिससे आपको रियल इशू से बाहर हो जाए। उसी तरह का अब मैं आज आपसे 3 चार्ट शेयर करूंगा। एक जनरल ये है ना कि बीजेपी इनविंसिबल, देयर इज नो अल्टरनेटिव, फिर जीतेगी, आएगा तो मोदी, जीतेगी तो बीजेपी, इस तरह का एक रिटोरिक बनता है। ग्राउंड रियलिटी में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा आसानी हो समझने में। 2019 का इलेक्शन, बीजेपी की 303 सीट, कांग्रेस की 52 सीट, और 2024 के इलेक्शन के हिसाब से मैं ये आपके साथ आज की फ्राइडे को ये डेटा शेयर करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें चार्ट नंबर ए चार्ट है। ये वो स्टेट हैं जहां पे बीजेपी बहुत वीक है, और जो मैंने स्टेट इसमें चुनी उसके 2-3 क्राइटेरिया। पहला, मिनिमम उस स्टेट से 10 सीट एमपी की आती हो, मिनिमम। दूसरा, जैसे जब मैंने अभी ये बीजेपी की वीक स्टेट्स चुनी तो उसमें मिनिमम ये था कि 0 या 1 सीट, लेकिन बीजेपी का चूंकि मिनिमम 5 सीट करना था, तो बीजेपी को 3 स्टेट सिर्फ ऐसी हैं जहां पे 0 सीट मिली है, 1 स्टेट ऐसी है जहां पे 2 सीट मिली है, एक स्टेट तेलंगाना ऐसी है जहां पे 4 सीट मिली है। ये वो स्टेट हैं जहां पे मिनिमम एमपी 10 से ऊपर है। मैं एक सीट या 2 सीट वाली एमपी स्टेट्स को इस कंसिडरेशन में नहीं लिया हूं, क्योंकि फिर वो आपको थोड़ा समझने में, फोकसिंग में दिक्कत हो। तो ये जो 5 स्टेट है, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, बीजेपी 0, केरल में 20 सीटें, बीजेपी 0, तमिलनाडु में 39 सीट्स, बीजेपी 0, पंजाब में 13 सीट, बीजेपी 2, तेलंगाना में 17 सीट, बीजेपी 4। कुल 114 में 6 सीट बीजेपी की हैं इन 5 स्टेट में। अब यहां पे एक चीज और देख लीजिए, जो कॉलम का लास्ट, जो इस टेबल का लास्ट कॉलम है, वहां पे राज्य सरकार किसकी है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में न्यूट्रल है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मतलब जो वाईएसआर कांग्रेस है वो ना बीजेपी के पक्ष में है ना कांग्रेस के पक्ष में, वो अपना कराती, वो न्यूट्रल में मान रहा हूं। बाकी केरल, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना में ऑपोजिशन की सरकारें हैं, जो बीजेपी जिनके लिए मतलब जिसको कहते हैं ना विपक्षी नंबर 1, या बीजेपी से उनका सीधे वो मुकाबला होता है, और वो बीजेपी के नेतृत्व के लिए लगातार बोल रहे हैं। वो चाहे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट हो, चाहे तेलंगाना की केसीआर की गवर्नमेंट, और चाहे पंजाब की आम आदमी पार्टी, तो ये सब विपक्षी सरकारें हैं। अब जो दूसरी टेबल पे आप आ रहे हैं, ये वो स्टेट हैं कांग्रेस की वीक स्टेट्स, और फिर वही क्राइटेरिया, मिनिमम 10 सीट होनी चाहिए उस स्टेट में, 0 या 1 सीट मिली हो, 0 या 1 सीट। यहां पे दिक्कत नहीं है कांग्रेस के उसमें, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया था। अब इसमें जो ये टेबल है, टेबल बी जिसको मैं बोल रहा हूं, ये वो स्टेट है जहां पे कोई विधानसभा का इलेक्शन 2024 से पहले नहीं होगा। तो जो आज की इस तारीख में जो वहां स्टेट गवर्नमेंट है, वही स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, और उसी के शासन में 2024 का जनरल इलेक्शन होगा। अब जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हैं, ये इलेक्शन उनके साथ ही होते हैं। 2019 में इनके विधानसभा के इलेक्शन साथ में होंगे, तो सरकार इन्हीं की रहेगी। अब हम लोग एक एक करके देख लें कि जहां पे
ये 7 स्टेट कौन सी? नंबर 1 आंध्र प्रदेश, 25 में जैसा बताया कांग्रेस 0, बिहार में 42 सीट्स कांग्रेस 1, हरियाणा में 10 में 0, झारखंड में 14 में 1, उड़ीसा में 21 में 1, यूपी में 80 में 1, महाराष्ट्र में 48 में 1। ये मैं कांग्रेस की टैली कर रहा हूं। इसके बगल में मैंने बीजेपी के भी टोटल नंबर्स दे दिए हैं, जिससे आपको एक थोड़ा ये आसानी हो जाएगी कि ये कैसे होगा। मैं उसके डिटेल्स में फिर से आता हूं। यहां पे जो टोटल सीट्स हैं वो 240 सीट हैं इन 7 स्टेट में, जहां पे कोई विधानसभा इलेक्शन नहीं होना है। वहां पे कांग्रेस के पास महज 5 सीट हैं इस 240 में, बीजेपी के पास 131 सीट्स। यहां पे जो गवर्नमेंट है, किसकी सरकार है? आंध्र प्रदेश में न्यूट्रल गवर्नमेंट, बिहार में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट, हरियाणा में एनडीए की गवर्नमेंट है, मिलीजुली सरकार दुष्यंत चौटाला के साथ, झारखंड में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट, उड़ीसा में न्यूट्रल गवर्नमेंट, यूपी में बीजेपी की सरकार और महाराष्ट्र में एनडीए की गवर्नमेंट शिवसेना के साथ, शिवसेना के शिंदे फैक्टर के साथ मिलकर बनाई है। अब एक तीसरी टेबल पे आते हैं। तीसरी टेबल है कांग्रेस की वो कमजोर स्टेट, फिर वही क्राइटेरिया 10 सीट होनी चाहिए कम से कम, और कांग्रेस को 0 या एक सीट से ज्यादा नहीं मिली है। कांग्रेस की वीक स्टेट, लेकिन यहां पे 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले स्टेट का विधानसभा इलेक्शन हो जाएगा। तो कौन कौन सी? ये 4 स्टेट हैं। गुजरात में 26 में कांग्रेस 0, कर्नाटक में 28 में 1, मध्य प्रदेश में 29 में 1, राजस्थान में 25 में 0, कुल 108 सीट में कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 103 सीट। इन स्टेट में जहां अब इलेक्शन होने जा रहा है, मतलब 2024 से पहले होगा, उसमें 3 स्टेट गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओरिजिनल मैंडेट नहीं था, उसको मतलब बीजेपी ने सरकार गिराई और फिर उसको जोड़ तोड़ करके फिर बनाया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब ये जो टेबल बी और सी हैं, दोनों वीक स्टेट वाली हैं। फर्क दोनों बी और सी में यह है कि वो जो 7 स्टेट जहां पे इलेक्शन 2024 से पहले विधानसभा का नहीं होना है, 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन होना है। इनका टोटल जो आ रहा है, कितनी जगह इलेक्शन, कितनी सीट है? 348 सीट, 348 सीट। मतलब मोरलेस यही डिसाइड हो जा रहा है कि कौन सरकार बना रहा है। उसमें से 7 केवल सीट कांग्रेस के पास है उस 348 में, और बीजेपी के पास 234 है। इन 11 स्टेट की बात कर रहा हूं। अब हम लोग आ जाएं 1 बाय 1 कि कहां क्या है। पहले टेबल ए को उठाते हैं। आंध्र प्रदेश में कोई स्कोप नहीं बीजेपी का, वो 1-1.5% कुछ ऐसी वोट पाई थी पिछली बार भी। केरल में कोई स्कोप नहीं बीजेपी का, तमिलनाडु में कोई स्कोप नहीं बीजेपी का। पंजाब एक सिर्फ ऐसी स्टेट है जहां पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी का स्कोप है, जहां उसके पास ऑलरेडी 2 सीटें थी। लेकिन अब पंजाब में भी क्या है कि पंजाब में पिछले इलेक्शन जो थे वो एक तरफ एनडीए होता था, एक तरफ यूपीए होता था। इस बार कुछ अजीब ढंग से इलेक्शन होगा। अजीब ढंग से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे एक आम आदमी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट है, और वो भी एक अब मेजर प्लेयर हो गई, सबसे बड़ी प्लेयर तो वही होगी। अब एक तरह से आम आदमी पार्टी, जिसने 2014 के इलेक्शन में 4 सीटें भी जीती थी, जो अभी उसके पास 2019 में 1 सीट थी, अब वो भी रिजाइन कर दिया है भगवंत मान साहब ने। मेरा कहना यह है कि अब ये ओपन हो गया है थोड़ा इलेक्शन। आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होने से बीजेपी पीछे ढकेली जाती है या बीजेपी का फायदा होता है, ये एक बहस की बात हो सकती है। कोई कहेगा नहीं बीजेपी का फायदा होगा, लेकिन पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पे बीजेपी का कुछ हो सकता है। तेलंगाना 4 सीट है, 4 सीट से बढ़ने वाली तो नहीं, जैसी है वैसी स्थिति। मुझे कोई तेलंगाना में कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है। अब हम लोग आ जाएं जहां पे वो स्टेट जहां पे कांग्रेस में परफॉर्म, उस 348 सीट में कांग्रेस की 7 सीटें हैं उन 11 स्टेट में। वहां पे कांग्रेस कहां कहां थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकती है, जो मैं मेरे हिसाब से, और फिर आप भी इसके साथ शेयर करूंगा। वो 7 स्टेट मेरे हिसाब से बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। कारण अब हम लोग बताते हैं एक एक करके, क्योंकि इन ये जो 7 स्टेट जो मैंने नाम लिए, बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, इसमें कांग्रेस को इन 7 स्टेट में केवल 4 सीट मिली थी, केवल 4 सीट में। अब 3 स्टेट की पहले बात करें। बिहार में पिछले इलेक्शन में 42 सीट्स में से एनडीए को 41 सीट्स मिली थी। 17 बीजेपी, 16 जेडीयू, 6 रामविलास पासवान वाली पार्टी लोकतांत्रिक। अब आज की तारीख में सब एक हो गए हैं वर्सेस बीजेपी। मेरे हिसाब से अगर बहुत अच्छा बीजेपी परफॉर्म करेगी बिहार में, तो बीजेपी की 5 सीट से ज्यादा नहीं आ सकती। हालांकि लोग तो कह रहे हैं 1-2 सीट, लेकिन मैं 5 सीट कह रहा हूं। प्रेजेंट जैसी हालात है,
कल के दिन सारे लोग इधर चले जाएं वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में मेरे हिसाब से 5 से ज़्यादा सीट नहीं आएंगी। अगर बीजेपी की 17 सीट थी तो वहां पे 12 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है। कर्नाटक में 28 में 25 सीट थी। अभी जो कर्नाटक में जो जैसे येदियुरप्पा जी को हटाया गया और जो वहाँ की अपनी समस्याएं बीजेपी की चल रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, राहुल गांधी की पदयात्रा ठीक से हो गई है, इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है जो बीजेपी की 28 में 25 सीट थी वो मैं उसको 50%, अभी भी मैं जनरस होकर उनको 50% मान रहा हूँ कि 14 सीट आएंगे, 14 से लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगी। वहाँ पे भी लॉस ऑफ 11 सीट्स है। महाराष्ट्र, अब ये इंटरेस्टिंग है, महाराष्ट्र में 48 में 41 सीट्स एनडीए की थी, मतलब केवल 23 सीट बीजेपी की आई थी महाराष्ट्र से। अब आज की तारीख में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जैसे खड़ी होकर लड़ रही है और भले ही वहां पे कोलिशन की सरकार हो, लेकिन ऐसा लगता है, मेरा अपना यह है एस्टिमेट है कि बीजेपी की 10 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में नहीं आएंगी जैसी स्थिति आज है। मैं लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पे भी लॉस ऑफ 13 सीट है। तो कुल इन 3 स्टेट में ही मिलके बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीजेपी की 36 सीटों का नुकसान हो रहा है और 303 में अगर आप 36 को माइनस करेंगे तो इट बिकम्स 267। मेजॉरिटी इन 3 स्टेट में ही, मेरे हिसाब से यहीं से बीजेपी की मेजॉरिटी इन 3 स्टेट की सीटें कम होने से नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं बढ़ने का स्कोप अभी तक मुझे नहीं दिखा है पंजाब छोड़ के। पंजाब में वो 2 से कितनी सीट कर लेंगे, 2 से 13 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये थोड़ा बहस का विषय हो सकता है। अब एक दूसरा हम लोग कर लें, जो मैंने 7 सीटें बोली थी, 3 तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वो, इसमें अब मैं उन स्टेट की बात कर रहा हूं जहां पे मेरे हिसाब से थोड़ा कांग्रेस अगर मेहनत करेगी, कांग्रेस अगर ऑपोजिशन मेहनत करेगा तो वहां पे उसके पास स्कोप है, ऐसा मुझे लगता है। उसमें सबसे पहले हरियाणा है। हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ, पिछला मैंडेट जो था वो एंटी बीजेपी था, लेकिन वो दुष्यंत चौटाला जी से मिलकर उन्होंने सरकार बना ली, एंटी इनकम्बेंसी है ही, तो हरियाणा में भी इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी आ गई, इलेक्शन होने वाले हैं, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी कितना डेंट करती है, इस पे बहुत कुछ फैक्टर निर्भर कर जाएगा कि गुजरात में बीजेपी कितना परफॉर्म करती है। वो 26 में 26 सीटें जीती थी, इस बार थोड़ा मुझे लगता है वो मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से जो इनकी खींचतान चल रही है, उनको जो उनकी सर्वोच्च कमेटी है उससे हटाया, पीएससी से शायद उनको हटाया गया है, वो एंटी इनकम्बेंसी है ही, ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर चले गए हैं, एक नया फैक्शन है, कुछ आपकी सरकार चलती रहती है तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें थी, कितनी कम होगी ये नहीं मालूम, लेकिन अच्छा यहाँ पे इलेक्शन भी होने वाला, विधानसभा इलेक्शन में गुजरात और मध्य प्रदेश के इलेक्शन में ये भी डिसाइड होगा। अब आ जाती है राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहां पे कांग्रेस के लिए टफ है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, 25 में से कांग्रेस की 0 सीट, तो कांग्रेस की 0 से क्या कम हो जाएगी, तो बीजेपी की 24 प्लस एक उसके सहयोगी दल था, उसकी 1 सीट थी, 25 में 25 सीट बीजेपी की, एक तरह से यहां 24 कह लीजिए। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि देयर इज अ कंटेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान में भाई अशोक गहलोत ने अपनी सरकार चलाई है, लेकिन उनकी समस्या है सचिन पायलट और उनके बीच की जो खींचतान है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, यहाँ के स्टेट इलेक्शन बहुत ही अहम है, और इसीलिए जिस डेस्परेशन से आप देख रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन ये लड़ रही, बीजेपी हरदम वैसे बहुत तैयारी से लड़ती है, लेकिन जैसे इस समय जिसको कहते हैं ना, सब चीजें लगा दी हैं दांव पे, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, ईडी बुलाओ, सीबीआई भेजो, इनकम टैक्स भेजो, जिससे जो हो सकता है वो किया जा रहा है उस जगह की बात। अब क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बढ़ने की गुंजाइश केवल पंजाब थी, ये इंपॉर्टेंट है कि 3-4 स्टेटों में मुझे लगता है कि वहां कोई बहुत चेंज होने वाला। आंध्र प्रदेश जैसा है, अब वहां पे भारत जोड़ो यात्रा से कुछ इनका 0 बीजेपी है, 0 कांग्रेस है, वहां कांग्रेस का कुछ भला 2-4 सीटें बढ़ेंगे नहीं मालूम। झारखंड में गठबंधन की सरकार है और झारखंड में 14 में से 11 सीट बीजेपी की थी, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ हो सकता है, लेकिन मैं उसको नहीं। उड़ीसा में पुराना ही रिपीट होगा, मैं ये मान रहा हूँ कि जिससे उड़ीसा में 21 में 8 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस की थी, नवीन पटनायक उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो केवल एक पंजाब छोड़ के कहीं बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा,
ये जो 4 विधानसभा के इलेक्शन है, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये बीजेपी का एक तरह से भाग्य को फाइनल कर देंगे इस इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन के नतीजे, कि बीजेपी 2024 में पूरी मेजॉरिटी लेके आ रही है। कितनी सीटें कम हो रही हैं, सीटें क्या 200 से नीचे आ रही हैं या 250 से नीचे आ रही हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बार विधानसभा इलेक्शन हो जाएगा तो चीज़ें और साफ हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।